बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आप लोगों ने थंबनेल पर तो पढ़ ही लिया होगा कि उबलते पानी में मैदा डालें और कमाल देखें। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए इतनी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप उबलते पानी में मैदा डालेंगे और इतनी टेस्टी और मज़ेदार और आसान रेसिपी बना लेंगे कि जब आप इसको खाएंगे तो आप कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता कि इतनी आसान रेसिपी इतने यूनिक तरीके से भी बन सकती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे। आप फ्राई पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, कोई भी खुला बर्तन जो है वो ले लें। इसके अंदर अब हम 600 ml जो है वो पानी डालेंगे। ये पानी जो है वो आपने माप कर डालना है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करेगी कि आपकी रेसिपी सही बनती है या नहीं बनती। तो ये 600 ml पानी जो होगा, अगर तो आपके पास मेजरिंग का जग है तो आप 600 ml आराम से पानी डाल लेंगे। नहीं तो जो हमारे ये कप होते हैं ना ऑनलाइन जो मिलते हैं, जिनसे हम मेजर करते हैं, मैदा मेजर करते हैं या कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं, तो वो कप जो है वो 250 ml का होता है। तो आपने वो 2 डाल लेने और फिर हाफ़ डाल लेने, तो आपका 600 ml पानी जो है वो पूरा हो जाएगा। जब पानी उबलने लगे तो हमने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालना है और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी डाल देनी है। यहाँ पर देखिए, हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है और ये रेसिपी जो है अगर आप रमज़ान में बनाकर खाएंगे तो बहुत ही आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगी। और इसके साथ ही हमने 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल देना है। यहाँ पर आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 खाने का चम्मच आपने डालना है। फिर इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने वुडन स्पून ही लेना है, यानी भारा जो है वो चम्मच लेना है। ये क्यों लेना है मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगी। और इसके बाद जब पानी उबलने लगे तो आप चाहें तो चूल्हा बंद कर दें, चाहें तो बिल्कुल दम वाली आंच कर लें। और फिर आपने एक हाथ से चम्मच चलाते जाना है और दूसरे हाथ से अपने मैदा डालते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है और हिलाते जाना है, ताकि पानी के अंदर मैदा जो है वो हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब अब मैदा मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने हल्की सी आंच जो है वो तेज़ कर लेनी है, लेकिन फिर भी स्लो आंच पर आपने इसको पकाना है। और स्लो आंच करने के बाद आपने इसको फिर बहुत अच्छी तरह से पकाना है। अब यहाँ पर जब आप पूरा मैदा डाल लेंगे तो मैदा आपका जो है वो बहुत वज़नी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपका चम्मच जो है वो भारी नहीं होगा तो फिर आपसे मैदा जो है वो हिलाया नहीं जाएगा। इसलिए आपने वुडन स्पून ही कोशिश करनी है कि लें और इसके साथ आप बहुत अच्छी तरह से फिर इस मैदे को आपने मिक्स करते जाना है। और मिक्स करने के साथ साथ आप देखेंगे कि ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है और बिल्कुल डो की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको मिक्स कर कर के जो है वो डो की शक्ल बना लिया, लेकिन नीचे चूल्हा जो है वो ऑन है और दम से थोड़ी सी तेज़ आंच है, यानी स्लो आंच पर, स्लो टू मीडियम भी नहीं, स्लो आंच पर आपने इसको पकाना है, ठीक है। और यहाँ पर जब ये डो बन जाए और पैन छोड़ना शुरू हो जाए तो समझे कि हमारा जो ये बैटर है बनकर रेडी हो गया, डो बनकर रेडी हो गया। लेकिन आपने इसको पकाना है, इस तरह दबा दबा कर पकाना है, ताकि हमारा ये मैदा जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और कच्चा ना रहे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बन गया है। अब हमने इसको जो है किसी सरफेस पर डाल लेना है। इस तरह मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ और अब आपने बहुत अच्छी तरह से इसको गूंदना है, हाथों से मसल मसल कर गूंदना है कि बहुत मुलायम डो बन जाए। और आप यकीन करें कि इतनी मुलायम डो होगी कि आप कहेंगे कि काश हम इसी तरह रेसिपीज़ बनाते, हमें पहले क्यों नहीं पता था। तो यहाँ पर देखें अब हम इसको मल मल के अच्छी तरह से डो बनाकर इसको एक साइड पर रख लेते हैं और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देते हैं और इस दौरान हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए अब हम एक पैन चूल्हे पर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब यहाँ पर चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही हम 1 खाने का चम्मच जो है वो बटर डालेंगे और अच्छी तरह से इनको मेल्ट करेंगे। और यहाँ पर आपने कुकिंग ऑयल इसलिए डालना है कि बटर जो है वो हमारा जल ना जाए। अगर बटर जल जाएगा तो इसकी फिर बड़ी जो है वो स्मेल आती है और सारी रेसिपी का जो है वो सत्यानाश हो जाता है। इसके साथ ही मैंने हाफ प्याज लिया है और उसे चॉप करके डालेंगे। और यहाँ पर हमने प्याज को कोई ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना, बल्कि सिर्फ सौते करना है। और बाकी प्याज जो है वो हम जब सब्जियाँ डालेंगे तो उसके साथ ही हमारा बाकी प्याज जो है वो भी पक जाएगा। और 1 मिनट सौते करने
के बाद फिर यहाँ पर मेरे पास ग्रीन लहसन है, क्योंकि सर्दियाँ हैं और ग्रीन लहसन जो है वो बहुत आ रहा है, प्याज भी आ रहा है, तो आपने ग्रीन लहसन ले लेना है। और इसके साथ मैंने हाफ टी स्पून जो है वो कुटा हुआ अदरक लिया है, और इसके साथ ही मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। ये सारी चीज़ें जो है अब हम प्याज में डाल देंगे, और अगर आप लोग सब्ज़ मिर्चें नहीं खाना चाहते तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम दोबारा से इन सारी चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी अच्छी तरह से दूर हो जाए। और 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 प्याली जो है वो उबला हुआ चिकन डालेंगे, और इसको मैंने नमक और काली मिर्च डालकर पहले से बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर अब हम ये डालेंगे, और फिर इन सारी चीज़ों को प्याज के साथ चिकन को भी अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन और प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही एक छोटू सा लाइक का बटन है, प्लीज़ उसे भी दबा दिया करें, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है। और यहाँ पर देखें हमारा चिकन जो है वो भी फ्राई हो गया। अब हमने एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई गाजर ली है, वो डालनी है, और गाजर क्योंकि सख्त होती है इसलिए पहले हम 1 मिनट के लिए गाजर को चिकन के साथ सॉफ्ट कर लेंगे। और जब गाजर हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसमें 1 शिमला मिर्च है वो चॉप की हुई ली है, वो डालेंगे, और इसके साथ ही हमने बंद गोभी जो है वो भी डाल देनी है, क्योंकि सारी सब्जियों की कटिंग जो है हमने एक ही स्टाइल में करनी है। अगर आप लोग लंबी करना चाहते हैं तो लंबी कर लें, अगर आप इस तरह चकोर करना चाहते हैं तो चकोर कर लें, ताकि हमारी सारी सब्जियां जो है वो खूबसूरत नज़र आए। अब इन सारी सब्जियों को हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर जो है वो टॉस करेंगे, और टॉस करने के बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल लेना है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं, क्योंकि हमने सॉसेस भी डालनी है तो उनमें भी नमक होता है। और इसके साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है, और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। और इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ सॉसेस डाल लेते हैं। अब हमने 2 खाने के चम्मच इसमें सिरका डालना है, और इसके साथ ही हमने 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालनी है। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो 1 खाने का चम्मच सिरका और 2 खाने के चम्मच सोया सॉस भी डाल लेते हैं, लेकिन मुझे चूँकि दोनों का इक्वल क्वांटिटी में टेस्ट पसंद है तो इसलिए मैं दोनों डाल रही हूँ। और इसके साथ ही अपने 2 खाने के चम्मच जो है वो चिल्ली गार्लिक सॉस डाल देनी है, और फिर 3 खाने के चम्मच आपने टमाटो केचप डालनी है। और ये सारी चीज़ें आप यकीन करें कि बच्चों को तो बहुत पसंद है, और मुझे नहीं पता कि आपको पसंद है या नहीं, और मुझे बच्चों से भी ज़्यादा पसंद है। ये मेरी फेवरेट रेसिपीज़ होती हैं, चाइनीज़ रेसिपीज़ जो होती हैं जो वेजिटेबल से बनती हैं। तो यहाँ पर आप हम इन सारी चीज़ों को टॉस करके, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और नरम कर लें तो आप ढक्कन लगा दें, और ढक्कन लगाने के बाद 1 मिनट तक इनको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पकाएं, और फिर जो है वो इनको उतार लें। तो अब हम देखते हैं, ढक्कन लगा कर पकाते हैं, तो आप देख लेते हैं 1 मिनट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। तो अब हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर अपनी सारी फिलिंग जो है वो डाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसको हमने ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग गर्म इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिलिंग ठंडी हो गई। अब हमने इसके अंदर चीज़ डालनी है, और यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ ली है और स्लाइसिस में होती है, तो मैंने इसको काट लिया है। और अब अगर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, या दोनों चीज़ अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ठंडा करने के बाद हमने क्यों डाला है कि इसलिए डाला है कि अगर हमारी फिलिंग गर्म होती तो हमारी चीज़ ने मेल्ट हो जाना था, इसलिए हमने चीज़ को मेल्ट नहीं होने देना। और अब हम इसको भी साइड पर रख लेते हैं, और यहाँ पर अब अपनी डो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने डो को नरम कर लिया है, मुलायम कर लिया है मसल कर। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, और यहाँ पर सारे पेड़े देखें मैंने बना लिए हैं। और इस तरह से पेड़े बनाने के बाद आपने एक पेड़े को उठाना है और हाथों की मदद से अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है, और फिर रोलिंग पिन से आपने इसको थोड़ा सा बड़ी चपाती की तरह छोटी सी पूरी सी बना लेनी है, और बहुत बारीक आपने बनानी है। और ये इतना सॉफ्ट आटा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि काश
हमें पहले पता होता और हम इसी तरह से ये जो है वो काम करते। और यहाँ पर देखें एक बारीक सी आपने पतली सी पूरी की तरह रोटी बना लेनी है, और अगर गोल नहीं होती तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। वो किस तरह से हमने गोल करनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर देखें हमने पूरी बना ली, तो फिर हमने कोई भी गोल प्याली लेनी है, कोई भी गोल ढकना ले लें, आप कुछ भी ले लें, और आपने उसको रखना है, हल्का सा घुमाना है, और या फिर इस तरह कटर की मदद से कर लें। लेकिन मुझे कटर जो है वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सिर्फ आप प्याली को घुमाएंगे तो वो बाकी जो डो होगी वो उतर जाएगी और आपने उसको उतार लेना है। लेकिन ये वाली डो जो है आपकी ख़राब नहीं होगी, आपने साइड पर रखते जाना है, ये उतनी ही नरम होगी, हम दोबारा से इसको यूज़ में जो है वो ले आएंगे। तो इस तरह से आपने गोल गोल रोटियां जो हैं वो बनाकर रख लेनी है। मैं सारी रोटियां बनाती हूँ और फिर आपको दिखा। अब यहाँ पर देखें मैंने 2 रोटियां जो हैं वो बना ली हैं, क्योंकि हमें अभी 2 रोटियों की ज़रूरत है, और बाकी इसी तरह सारी रोटियां आप बाद में जो है वो बना लें। अब हमने एक रोटी के ऊपर जो अपनी फिलिंग बनाई हुई है ना, वो ठंडी हो चुकी है। हमने वो फिलिंग जो है वो 1 चम्मच भरकर खाने का फिलिंग डालनी है, इसको स्प्रेड कर देना है हल्का सा, और फिर इसी तरह से हमने दूसरी पूरी जो है वो उठानी है और इसके ऊपर रख देनी है। और रखने के बाद आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करना है, और किनारों से आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। ये इतनी सॉफ्ट होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा, आपके बनाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। और आसान देखें कितनी है, झटपट बनने वाली है। अब हम इसको कुछ शेप दे लेते हैं। तो ये कांटा तो हर घर में फोक होती है, आपने एक कांटा ले लेना है और इस तरह से आपने हल्का हल्का दबाते जाना है और इसका जो है वो डिज़ाइन बना लेना है। और अगर आपका कांटा जो है वो डो के साथ चिमटे तो आपने हल्का सा इसको मैदा भी लगा लेना है, तो फिर नहीं चिपकेगा। अदरवाइज़ कोई मसला नहीं होता, आराम से बनता जाता है। और आप इसको घुमाकर अपने वाली साइड पर कर लें, और इस तरह से चारों तरफ से आपने इसको दबा दबा कर कांटे की मदद से एक खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो बना लेना। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना लिया है, और ये हमारी एक पूरी जो है वो तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं सारी पूरियाँ जो हैं वो बनाकर रख लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी सारी पूरियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। अब चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर देखें हमने एक पैन चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है। आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और फिर पूरी डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ये चूँकि बड़ी बड़ी पूरियाँ हैं और 2 ही आएंगी, और मेरा ख्याल था कि शायद 3 आ जाएंगी, लेकिन अगर आप लोग 3 डालेंगे तो फिर इनके फ्राई होने में जो है वो मुश्किल पेश आएगी। इसलिए आपने उतनी ही पूरियाँ डालनी है जितनी अच्छी तरह से ये स्पेस ले सकें। और यहाँ पर हम सिर्फ 2 पूरियों को तलते हैं, और पूरियों को डालने के बाद आपने फिर चम्मच की मदद से इनके ऊपर भी ऑयल जो है वो डालना है। और यहाँ पर मैंने एक चेक करने के लिए छोटा सा जो है वो मैदा डाला था, ताकि पता चल जाए कि हमारा ऑयल गर्म है। वो मैं निकाल लेती हूँ। और अब आपने ऑयल जो है इन पूरियों के ऊपर भी डालना है, ताकि ऊपर से भी हमारी ये, मैं तो इनको पूरियाँ कह रही हूँ, आप लोग इनको जो भी नाम देना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनका हमें क्या नाम जो है वो देना चाहिए। तो यहाँ पर जिसका भी कमेंट बहुत मज़े का होगा फिर उसका नाम जो है वो वीडियो में भी अनाउंस किया जाएगा। और यहाँ पर आपने ऊपर भी तेल डालते जाना है, और जब हमारी पूरियाँ एक तरफ से पक जाएंगी तो फिर हमने इनको फ्लिप करना है। और इस दौरान आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके इतने प्यारे कमेंट होते हैं और इतनी प्यारी मोहब्बत देते हैं कि दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी के हर मैदान में आपको कामयाब करे और आपकी हर मुश्किल जो है वो आसान कर दे। तो यहाँ पर देखें एक साइड से हमारी पूरियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको फ्लिप कर देते हैं और दूसरी साइड से इनको फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर जो है वो आ गया है। और ये 2-3 मिनट में जो है वो फ्राई हो जाती हैं, लेकिन आपने मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है, ताकि अंदर तक हमारी जो है ये पूरियाँ बहुत अच्छी तरह से गल जाएँ। और इंशाअल्लाह ताला जब अफ्तारी के टाइम या मेहमानों को आप पेश करेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे कि आपने इनको किस तरह से बनाया है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी पूरी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।